गया में विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की बुलाई गई बैठक में जमकर बवाल हुआ। कार्यकर्ता बेकाबू होकर आपस में भिड़ गए, जिसको जो मिला तोड़फोड़ मचाने लगा। प्रशांत किशोर के सामने ही कार्यकर्ता भड़क गए। पीके माइक से कहते रहे कि दबाव न बनाएं, लेकिन उग्र हो चुके लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये जनसुराज का महफिल है, ये जनसुराज का मजलिस है। इत्मीनान से सुनिए और इसके ईमानदारी पर, शुद्धता पर, इसके प्रोसेस पर उंगली मत उठाइए। परिणाम सुने बगैर नारा लगाओगे तो गर्दन कट जाएगा। शांति से बैठिए, आप हमको दबाव नहीं बना सकते। यहाँ ना आपके पैसे का जरूरत है, ना आपकी संख्या की जरूरत है, ना प्रशांत किशोर जिंदाबाद का नारा लगता है, ना हम अपने नाम का झंडा लगाते हैं। एक ही झंडा है, महात्मा गांधी का झंडा। एक ही नारा है, बिहार को सुधारने का। गया में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने एक रिजॉर्ट में प्रेस वार्ता कर इमामगंज और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा उपचुनाव 2024 में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पीके ने गया में ही दोनों प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने गया में 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, जिसके मुताबिक बेलागंज विधानसभा सीट से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को प्रत्याशी बनाया गया है। जनसुराज की ओर से बेलागंज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खिलाफत साहब जनसुराज के आधिकारिक कैंडिडेट होंगे और इमामगंज में जनसुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। जनसुराज की ओर से इमामगंज में चुनाव के प्रभारी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी होंगे और बेलागंज में चुनाव के प्रभारी अमजद भाई होंगे। इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और सब लोग मिलकर हम लोग का प्रयास होगा कि जनसुराज अभियान में जो बिहार की जनता को हम लोगों ने वादा किया है कि जो कोई भी चुनाव लड़े वो स्वच्छ छवि का हो, बिहार को सुधारने का जज्बा और मंशा रखता हो। जनसुराज के अभियान के जितने भी प्रत्याशी हैं ये यहाँ के जनता के बीच से निकाले गए हैं। उनके मत को सुनकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जनता चाहती है उसके हिसाब से टिकट दिया जाए। ये पटना में किसी कमरे में बैठकर उम्मीदवार नहीं तय किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने 1 रुपया भी दिया हो उम्मीदवारी के लिए। कोई पैरवी नहीं, जिसको भी जनता ने चुना उसको हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। अब क्षेत्र की जनता पर है कि वो सही लोगों को वोट देती है या नहीं देती है।